हजारों की संख्या में किसान एकत्रित हुए हैं और ये किसान जो एकत्रित हुए हैं वो मौजूदा सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश दिखाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। ये मोदी, ये जो अमेरिका के यार हैं, ये मोदी अमेरिका के यार हैं, ये देश के गद्दार हैं। इनका 56 इंच का सीना सिर्फ अंडा भी पानी के लिए है। किसान मजदूर के लिए उसके पास 2 इंच का भी सीना नहीं है। वो तो डरपोक है, झूठा है, फरेबी है। किसान के लिए कुछ करने वाले लोग नहीं है। ऐसा भ्रष्ट और झूठ प्रधानमंत्री इस देश में कभी नहीं आया है। जो बोलते हैं वह सभी झूठ ही बोल रहे हैं, ये कुछ करने नहीं जा रहे हैं किसान। नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस वक्त दिल्ली के रामलीला मैदान में हैं और जिस तरफ नजर जाएगी उस तरफ यहाँ किसानों का जमावड़ा लगा है। बता दें कि यहाँ पर हजारों की संख्या में किसान एकत्रित हुए हैं और ये किसान जो एकत्रित हुए हैं वो मौजूदा सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश दिखाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। इनकी कुछ मांगे हैं, ये साफ कह रहे हैं कि लेबर कोड जो नया आया है उसे वापस किया जाए। ये किसानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। मनरेगा बचाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। मनरेगा का नाम बदलकर अब उसमें कुछ नए जो नियम आए हैं उसका विरोध लगातार विपक्ष कर रही है और अब किसान भी कह रहे हैं कि मनरेगा बचाओ, ये जी राम जी योजना जो आई है वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। साथ ही अमेरिका के साथ जो इंडिया की ट्रेड डील हुई है उससे भी किसान नाराज हैं और ये कह रहे हैं कि इस डील से हमारे ऊपर एक घना संकट छा जाएगा, संकट का बादल छा जाएगा और हमारी जो किसानी है वो मरने लगेगी। कहाँ से आए हैं? हम तो बिहार से आए हैं। क्या कहना है? मजदूर विरोधी जो कानून या सरकार पास किया है वह वापस ले। हाँ, और महंगाई इतना बढ़ गया है जो चरम पर है महंगाई, उसी के खिलाफ आए हैं। बिहार से आप दिल्ली आए हैं प्रदर्शन के लिए? जी, बिहार से दिल्ली आए हैं प्रदर्शन के लिए। किसान का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, उस संबंध में आए हैं। आप उचित मूल्य दो। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम किसानों के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। क्या कर रही है सरकार किसानों के लिए? सरकार कर रही है कि देश बढ़ रहा है, 80 करोड़ जनता को राहत दे रही है, खैरात खिला रही है सरकार। तो किसान के लिए क्या कर रहा है? वो तो गरीबों को सहयोग दे रही है। कोई सहयोग नहीं है, खैरात दे रही है, खैरात दे रही है और कह रही है कि देश जो है विकास कर रही है। हाँ, विकास नहीं हो रहा। कोई विकास नहीं देश में है। गरीब होते जा रहा है, किसान भूखमरी पर है। यही हालत है देश की। सरकार कह रही है, आप लोग जी राम जी के भी विरोध में आए हैं। मनरेगा जी राम जी कहिए, महात्मा गांधी जैसे लोगों का नाम बदल करके जी राम जी कर दिया है। यह सरकार जो है मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है। इस सरकार का हम लोग विरोध करेंगे। सरकार कह रही है जी राम जी के तहत किसानों को, मजदूरों को ज्यादा काम मिलेंगे। आज तक जो मोदी जी बोले हैं ऐसा भ्रष्ट और झूठ प्रधानमंत्री इस देश में कभी नहीं आया है। जो बोलते हैं वह सभी झूठ ही बोल रहे हैं, ये कुछ करने नहीं जा रहे हैं किसान के लिए। लोग तो कहते हैं कि ऐसा देशभक्त फिर कभी नहीं मिलेगा, पहले भी कभी नहीं था। वही लोग कहते हैं जो बीजेपी के चाटुकार हैं, जो बीजेपी के चाटुकार हैं वही लोग यह बात कर रहे हैं। उनको तो देशद्रोही लोग होते हैं वही नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते हैं। तब तो 36% जो वोट हुआ है उसी पर नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री, और 36% के अगेंस्ट में जितने लोग हैं सब देशद्रोही है। बहुमत लोग देशद्रोही हैं, अल्पमत लोग देश समर्थक हैं। यही मोदी जी का कहना है। आप देशभक्त है कि नहीं? हम देशभक्त हैं, लेकिन मोदी को नहीं पसंद। मोदी को नहीं पसंद करते हैं। ये पापी प्रधानमंत्री है, इतना भ्रष्ट और लोभी झूठा प्रधानमंत्री आज तक इस देश में नहीं हुआ है। क्या पाप किए हैं? पाप? अरे ये तो गंगा को कहे हम सफाई करेंगे, क्या सफाई कर रहे हैं, सब आदमी देख रहे हैं। ये अयोध्या मंदिर बना रहे हैं, बिना टाइम के, बिना समय के उद्घाटन कर रहे हैं। सब कुछ का समय न होता है, ये अपने मन से कर रहे हैं। किसानों के बीच हैं हम लोग।
सर, आप लोग यहाँ सरकार के खिलाफ अपनी बातें रखने आए हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या बातें रखना चाहते हैं? देखिए, ये सरकार बिल्कुल किसान, मजदूर और आम जन विरोधी सरकार है। इस सरकार के राजपाट में किसान सुरक्षित नहीं है, मजदूर सुरक्षित नहीं है, नौजवान सुरक्षित नहीं है, यहाँ का आम आवाम सुरक्षित नहीं है। बिहार से, हम लोग बिहार से आते हैं, बिहार से भारी पैमाने पर मजदूर पलायन करता है। देश दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जाके मजदूर वहाँ पलायन करके रोजी रोटी चलाता है। उसके साथ भी वहाँ बदसलूकी होती है, उसके साथ वहाँ मारपीट होता है, इसलिए कि बिहार में कोई रोजगार नहीं है। डबल इंजन की सरकार है, बिहार में सब कुछ फेल है। सुशासन की बात करती है सरकार, कहीं बिहार में सुशासन नाम की चीज नहीं है। सारा का सारा सिस्टम मोदी के राजपाट में अडानी अंबानी के लिए बन रहा है, किसान मजदूरों के लिए कुछ नहीं है। 4 लेबर कोड जो आज लाया जा रहा है, इससे मजदूर पर बड़ा हमला होगा, मजदूर के अधिकार पर हमला होगा। हम लोग उसके विरोध में आए हैं कि 4 लेबर कोड को रद्द करो। किसान जो 13 महीना तक दिल्ली को घेर के आंदोलन को किया, उस किसान आंदोलन के साथ जो मोदी की सरकार ने वादा किया था, एक भी वादा को मोदी की सरकार ने पूरा नहीं किया। हम लोग आज उसको कहने आए हैं, तुम अपने वादा को पूरा करो, किसान को एमएसपी की गारंटी दो। जो किसान मर गए आंदोलन में, उस किसान को उचित मुआवजा दो। इन सारी मांगों को लेकर आज महंगाई आसमान पर है। ये अमेरिका के साथ जो डील किया है, ये बिल्कुल भारत के किसान और मजदूर के विरोध में डील कर लिया है मोदी जी ने। हम लोग इसके खिलाफ में आए हैं आज। मोदी जी तो कहते हैं हमारे किसान पहले हैं, हम किसी और को नहीं आने देंगे, हमारे किसानों की संरक्षण हम ही करेंगे। ये झूठ फरेब जुमलेबाज की सरकार है। मोदी से बड़ा झूठा दुनिया के अंदर कोई लीडर पैदा नहीं लिया है। ये झूठ का प्रचार कर रहे हैं। ये किसान को मारने वाला बिल है। अगर डील हो जाता है वहां से, तो हमारे किसान का फसल और बेकार हो जाएगा, दूध बेकार हो जाएगा। इस डील के चलते हमसे जो डील किया है, तो हम वहां जो सामान आयात करेंगे तो उस पर वो टैक्स लेगा, लेकिन वो जो यहाँ लाएगा तो उस पर कोई टैक्स नहीं। बाहर है मोदी जी का खेल। ये तो बिल्कुल ही जो है सो देश के लिए अहितकारी है, इसलिए इस बिल के खिलाफ हम लोग। क्या कारण है कि मोदी जी ये डील कर रहे हैं और टैक्स उधर से आने वाले सामान पे टैक्स नहीं लग रहा, इधर से टैक्स 18%? देखिए, मोदी जी को ट्रम्प का डर है, यहाँ के अडानी अंबानी का डर है। अडानी अंबानी का मित्र यार है, और ये अपने मित्र यार को फायदा पहुंचाने के लिए देश की किसान मजदूर का कोई परवाह नहीं कर रहा है। लेकिन 56 इंच वाले मोदी जी क्यों डरेंगे? 56 इंच का सीना है कहाँ? किसान के लिए कुछ नहीं, वो तो अडानी अंबानी के लिए 56 इंच का सीना है। किसान मजदूर के लिए उसके पास 2 इंच का भी सीना नहीं है। वो तो डरपोक है, झूठा है, फरेबी है। किसान के लिए कुछ करने वाले लोग नहीं है। किसान की तमाम समस्याएं अभी हमारे साथी लोग आपको बताए और मैं सुन रहा था। उसमें आपने कहा एक प्रश्न, मोदी जी की 56 इंच की सीना, आपने उस पर जोर दे के कहा, मैं सुन रहा था। तो मोदी जी कहते हैं कि 56 इंच की छाती है। नहीं, आपने जो प्रश्न किया मैं उसका जवाब, उनके 56 इंच का छाती कहाँ चला गया जब भारत के ऊपर ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया? वह 56 इंच का छाती कहाँ चला गया जब सिंदूर ऑपरेशन के समय में डंके के चोट पे ट्रंप ने कहा हमने युद्ध को रुकवाया? उस समय में आपको ध्यान नहीं गया था? व्यक्तिगत का 56 इंच का सीना है, किस चीज के लिए है? ये मोदी, ये ये अमेरिका के यार हैं, ये मोदी अमेरिका के यार हैं, ये देश के गद्दार हैं। इनका 56 इंच का सीना सिर्फ अंबानी अंबानी के लिए है। देश में जब बचपन से हम पढ़ते आए, यह कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज आप सर्वे करके देखिए, किसी भी किसान का बेटा किसानी करने के लिए तैयार नहीं है। यह एक सच्चाई है या नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो ये खेती ये घाटे का सौदा हो गया है। कोई आज मजबूरी में कर रहा है। अभी जो आलू उत्पादन हुआ है बिहार में, धान उत्पादन हुआ है, ये एमएसपी का वादा करके आज तक कुछ ऐसा नहीं किए। वहाँ बाजार समितियों को समाप्त करके पैक्स के द्वारा जो धान लेने की बात थी, घोषणा कर दिया इन्होंने 2400 रुपया। हकीकत में वह
1200 रुपया 1500 रुपया में बिक रहा है मीटर। किसान लाचार है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हम उस प्रदेश से आते हैं जो आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर प्रदेश है, जहाँ पे इन्हीं के द्वारा वो डबल इंजन की सरकार ये कहते चला रहे हैं, जहाँ पे इस बार भी रुपया का बंडल खोल कर करके इन्होंने सरकार बनाई। जैसा आप लोग जानते हैं, हर महिला को 10,000 दे के आगे 2 लाख देंगे, इसका प्रलोभन दे कर करके, और फिर उसके बाद क्या हो रही है आप तमाम लोग इस बात से अवगत हैं। आज मजदूर और किसान के लिए इस 14 साल के इसके शासन के दरमियान में एक भी देशी काम नहीं हुआ है। यह 14 साल में मजदूर और किसान को और पीछे धकेलने का काम किया है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि किसानों की स्थिति सुधरी है हमारी सरकार में। वो कह रहे हैं, आप पत्रकार हैं, आप सर्वे करके देख लीजिए, वो उसी तरह से झूठ बोलते हैं जिस तरह से उसके आका ट्रम्प झूठ बोलते हैं। इनको शर्म नाम की चीज ही नहीं है, वो तो कहते ही इस तरह से है। उनसे कोई प्रश्न कीजिए तो ये नेहरू की कृपा, ये नेहरू के का आपने क्या किया भैया, ये आज तक उन्होंने बताया है? बताइए, आप ही कहीं बताया है? नहीं। कि किसानों के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, लोन माफ हो रहे हैं। देखिए, हर किसान इस बात को वह खूबी समझ रहे हैं, वो किसान के अकाउंट में पैसे नहीं भेज रहे हैं, हर किसान के जेब से पैसे निकाल रहे हैं। वो जो किसान किस्त भेजते हैं, 50 केजी का खाद का बोरा 45 केजी हो गया। 1000 में जो की खाद मिलती थी वो 1700 रुपया हो गया। वो पैसा देता है या किसान से लेता है, या कहिए, बताइए, आपसे ही मैं प्रश्न पूछता हूँ। महंगाई तो बढ़ते रहता है हर साल। महंगाई बढ़ते रहता है, यह बात बिल्कुल सही है। यह कृषि प्रधान देश, आपने भी शायद पढ़ा होगा। हकीकत देश की यह है, भारत की, आज भी 70% आबादी इस खेती के बल पे है। यदि वो कृषक नहीं होंगे तो आप यहाँ पर ये माइक लेकर के हमसे इंटरव्यू नहीं लेते हो। खाना वही खाएंगे, कहने के लिए उसको अन्नदाता कह देते हैं, लेकिन भूखे सोने के लिए उसको विवश की है सरकार। ये सरकार घोर रूप से किसान मजदूर विरोधी सरकार है।